हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं और इस अस्त अवस्था में क्या फल देंगे। शुक्र अब 5 दिनों के लिए, अब इनकी जो स्थिति है इसमें परिवर्तन है और ये परिवर्तन जीवन में देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, खासकर इस कलयुग में, जो कि लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। क्योंकि जितनी भी आप सांसारिक चीज़ें देख रहे हैं उन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र होते हैं। लग्जरी की अब हर एक व्यक्ति की चाह होती है, लग्जरी हमें चाहिए, और इनके अधिपति शुक्र होते हैं लग्जरी के। और चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप मैरिज लाइफ में हो, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आधिपत्य रखते हैं प्रेम का। शुक्र देखा जाए तो आज के समय में आपने यदि अनुमान लगाया हो या समझा हो कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, तो हमेशा से ये लोग शान फैशन के लिए जो है तो ये सब चीज़ें यूज करते रहे। तो इन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र होते हैं। और देखा जाए तो शुक्र का अब ये प्रभाव, क्योंकि अब अस्त हो जाएंगे, 19 मार्च को अस्त होंगे ये शाम को 6:41 पर, और फिर 23 मार्च को उदय भी हो जाएंगे 7:25 पर। तो देखा जाए तो शुक्र लगभग 4 से 5 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं, जो कि देखा जाए तो समय बहुत कम है, परंतु इसका प्रभाव भी उतना ही रहने वाला है। शुक्र आपके लग्नेश हैं और साथ में सप्तमेश षष्ठेश भी बनते हैं। तो षष्ठेश और लग्नेश होके वर्तमान में कुंभ का फल दे रहे हैं, तो आपके कर्म भाव का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अपने काम को लेके, अपने काम को बहुत अच्छे से करना है, लोगों से मिलजुल के रहना है, और काम में क्रिएटिविटी जो है आप अपनी बनाए रखिए। क्योंकि इस समय हो सकता है कि मन ऐसा लगे कि यार काम ना करें, चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, तो ये थोड़ा सा आलस हो सकता है। विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए। और अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया रहे, तो ज़रूरी है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। जिनको शुक्र से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं हैं पहले से, उनको विशेष रूप से, और जैसे जिन लोगों को गुप्त रोगों से संबंधित समस्याएं हैं उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, और हर एक तरह से स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। शत्रु बाधा ना होने पाए इसका भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि कई बार वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। और आप लग्जरी के चक्कर में इस समय ना पड़े, क्योंकि जैसे अब लग्जरी चीज़ें आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर देखने के लिए कोई चीज़ दिखे, बहुत चमक हो, धमक हो, परंतु उसमें कोई खराबी निकल सकती है। कोई उसमें ये हो सकता है कि बताया गया 20,000 का और वो प्रोडक्ट 10,000 का है। यानी कि लग्जरी से संबंधित चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इस समय ये चीज़ें जो है तो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो लोग घूमने फिरने के लिए, ट्रेवल के लिए कहीं ना कहीं अपना प्लानिंग किए हुए हैं इस समय, इन 4 से 5 दिनों के बीच में, तो इस समय थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप जो है तो सावधान रहें। यदि आप जैसे होटल में कहीं रुकने जा रहे हैं तो इन विषयों को लेके, यात्रा के लिए, कहीं टूर के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं या ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं या रखती हैं, या संगीत से संबंध रखते हैं, या क्रिएटिविटी से संबंध रखते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, आप होटल इंडस्ट्री से या तो सफ़ेद वस्त्रों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और अपने व्यापार को लेके, अपने काम को लेके सजग रहना चाहिए। इसके अलावा अपने दाम्पत्य जीवन को लेके भी थोड़ी सी सावधानी बरतिए। दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में कोई मनमुटाव ना हो जाए, या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में कई बार ये देखने को मिलता है कि मनमुटाव हो जाना और विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाना, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इन सब विषयों को लेके आपको सावधान रहना चाहिए। तो देखा जाए तो शुक्र का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं कमी कई सारे क्षेत्रों में ला रहा है।
जो कि इसमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 दिनों का समय है, हम उपाय भी जानेंगे, परंतु सावधान रहना चाहिए, जिससे इन सब विषयों को लेकर हमें कोई समस्याएं ना देखने को मिले। रही बात कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, खुद आप कुंडली अपना देखना समझना चाहते हैं, या व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी, अंक ज्योतिष से संबंधित, वास्तु, समुद्र ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हस्तरेखा आदि, अंग लक्षण, तिल आदि, शकुन शास्त्र आदि के जो विषय हैं, ये सभी समुद्रिक शास्त्र में आ जाते हैं। अलग अलग शकुन, जैसे अभी नॉर्मली चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसका क्या प्रभाव होगा, है ना, दाहिनी आंख फड़क रही है तो इसका क्या प्रभाव होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है तो शकुन शास्त्र में, समुद्रिक ज्ञान में, शास्त्र में आ जाते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की दी हुई है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और उसकी भी अलग से लिंक भी है चैनल की, यूट्यूब चैनल की, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो निर्णय बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के ना लें। रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो इस स्थिति में उपाय जो है तो आप भगवान नारायण की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।